मिसाइल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। यूएस और इजराइल एग्रेसिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं। जब एक दो मिसाइल आते हैं सिस्टम इजीली इंटरसेप्ट कर लेता है। रशिया और चाइना इनडायरेक्टली सपोर्ट दे रहे हैं। गल्फ कंट्रीज डेंजरस पोजीशन में है। वर्ल्ड वॉर 1 भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। 1 महीना हो चुका है इस वार को। मिसाइल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, ऑयल रूट्स अंडर थ्रेट है और ग्लोबल अलायंस क्रैक होने वाले हैं। ये सिर्फ एक वार नहीं, सिस्टम प्रेशर में आ रहे हैं। ईरान का स्ट्रेटेजी क्या है? ईरान ये वार जल्दी ख़त्म करने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो सिस्टम प्रेशर बिल्ड कर रहा है। मिसाइल वेव, ड्रोन स्वॉर्म्स, मल्टीपल टारगेट्स के साथ सिस्टम को स्ट्रेच करने की कोशिश की जा रही है जब तक क्रैक्स ना आए, और अब धीरे धीरे क्रैक्स भी देखना स्टार्ट हो गए हैं। यूएस और इजराइल का रेस्पॉन्स। यूएस और इजराइल एग्रेसिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं। डीप स्ट्राइक कर रहे हैं ईरान के अंदर। स्कूल, स्ट्रेटेजिक, सिविलियन, न्यूक्लियर लिंक फैसिलिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। कैपेबिलिटीज़ को वीकेंड करने की कोशिश, ये कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की स्ट्रेटेजी है। एयर डिफेंस का रियलिटी। इजराइल के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, थी आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, पैट्रियट। जब एक दो मिसाइल आते हैं सिस्टम इजीली इंटरसेप्ट कर लेता है, और एक साथ 100 मिसाइल आने से सिचुएशन थोड़ा चेंज हो जाता है। और अब सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो गया है। ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल यूज़ कर रहा है जो टर्मिनल फेज में डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मतलब लास्ट मोमेंट पे ट्रेजेक्टरी शिफ्ट, इंटरसेप्शन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। सिस्टम पर कॉन्टिन्यूस प्रेशर, इंटरसेप्टर मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, और सस्टेन अटैक की वजह से एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रेच हो चुके हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये सिस्टम फेल नहीं हो रहा, सिस्टम ओवरलोड हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान एक्चुअली थ्रेट था? कुछ यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट और फॉर्मर यूएस ऑफिशियल का कहना है कि ईरान कोई इमीडिएट थ्रेट पोज नहीं करता था। एक सीनियर यूएस काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल ने रिज़ाइन किया और ओपनली बोला कि इस वार का जस्टिफिकेशन वीक है। इंटरनेशनल वॉइस और ऑब्जर्वर्स भी कंसर्न रेज कर रहे हैं कि एस्केलेशन अननेसेसरी है। अगर ये सच है तो सवाल ये उठता है कि क्या वार ज़रूरी था या चूज़ किया गया था? अगर बिना क्लियर इमिनेंट थ्रेट के अटैक होता है तो उसे एग्रेशन के रूप में देखा जाता है। गल्फ कंट्रीज डेंजरस पोजीशन में है। यूएस बेस उनके टेरिटरी में है। ईरानियन स्ट्राइक्स रीजन तक एक्सपांड हो चुका है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क में है, वो न्यूट्रल भी नहीं रह पा रहे हैं और बैटलफील्ड के बीचों बीच है। नेटो का डिस्टेंस। यूएस ने सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था, लेकिन नेटो फुल्ली अलाइन नहीं है। यूरोप हेजिटेंट है, कोऑपरेशन लिमिटेड है। रशिया और चाइना का इन्वॉल्वमेंट। रशिया और चाइना इनडायरेक्टली सपोर्ट दे रहे हैं। चाइना ऑब्जर्व कर रहा है। दोनों वार पे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन सिचुएशन का फ़ायदा भी देख रहे हैं। इंफॉर्मेशन वार। इजराइल से कोई मीडिया बाहर नहीं आ रहा है, मीडिया ब्लैकआउट में है। कोई भी न्यूज़, कुछ भी फोटोज़ इजराइल ने फुल बैन करके रखा हुआ है। ट्रम्प कह रहा है निगोशिएशन चल रहा है, ईरान कह रहा है कोई निगोशिएशन नहीं चल रहा है। ईरान इसे नॉर्मल मूवमेंट बोल रहा है। सेम सिचुएशन, डिफरेंट नैरेटिव। वार सिर्फ ग्राउंड पे नहीं, इंफॉर्मेशन फ्रंट पे भी लड़ी जा रही है। ग्लोबल इम्पैक्ट। इंडिया के लिए ये सीरियस है। ऑयल प्राइस ऊपर जा रहा है, शिपिंग रूट रिस्क में है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है। ये ग्लोबल सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। और आप लोगों को तो पता ही है कि क्या हो रहा है। ऑयल डिपेंडेंसी हम लोग का, इंडिया का बहुत ज़्यादा है बाहर से। प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, ऑयल का, गैस का, हर चीज़ में इफेक्ट पड़ रहा है। डेली लाइफ इम्पेक्ट पड़ेगा धीरे धीरे। अभी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बढ़ेगी। ये वार इनडायरेक्टली आपके घर तक आएगी। वर्ल्ड वॉर 1 भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। स्मॉल पार्क, फिर एस्केलेशन, धीरे धीरे कोई नेशन एक साइड चूज़ करने स्टार्ट हो गए थे। अभी धीरे धीरे जैसे रशिया और चाइना ईरान के साइड में है, नॉर्थ कोरिया भी ईरान के साइड में है, वैसे नेटो भी हेजिटेंट है यूएस के साइड ज्वाइन करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे कौन कौन सा साइड चूज़ करेगा पता नहीं, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। और ये लगने लगा है धीरे धीरे कि ये भी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ही जा रहा है। ट्रिगर और एस्केलेशन। ये वार कैसे और ट्रिगर हो सकता है? अगर यूएस ग्राउंड इन्वेजन कर लेता है तब ये वार और एस्केलेट होगा। रेड सी रूट अगर शटडाउन हो जाता है तभी भी एक्सेलेट हो सकता है। कोई दूसरे कंट्री की एंट्री इस वार में, यूएस और चाइना की एंट्री, एक भी हुआ तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट फाइनल है। ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है अभी तक, लेकिन जो डायरेक्शन पे जा रहा है वो कहीं और ही पॉइंट कर रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज़, फॉलो क्लियर कट for clear analysis and verified information. Like and subscribe please.